टिकट वितरण के बाद कांग्रेस एक नजर नहीं आई। गुटबाजी पूरी तरह हावी रही। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जिला संगठन चुनाव में नदारद रहा। कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल होते हुए भी कांग्रेस हारी कैसे? टिकट के दावेदारों की गुटबाजी की वजह से निराशाजनक परिणाम देखने को मिले। ऐसे गंभीर आरोप आज नीमच में कांग्रेसियों द्वारा चुनाव नतीजे पर हुई समीक्षा बैठक में सामने आए। आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन नीमच में ओमराव सिंह गुर्जर ने निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव में कड़ी मेहनत करने के लिए आभार प्रदर्शित किया। साथ ही चुनाव में मिले नतीजे पर चिंतन मनन भी किया गया। विधानसभा क्षेत्र से आए अनेक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। पार्टी में सेवाभावी कार्यकर्ताओं की बजाय धंधेबाजों का बोलबाला हो गया है। सभी अपनी जमीन और संपत्ति बचाने में लगे हैं। ओमराव सिंह गुर्जर ने कहा कि आज गांधी भवन में विश्लेषण के दौरान जो विचार सामने आए हैं उससे प्रदेश कार्य समिति को अवगत कराया जाएगा। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया के अनुपस्थिति पर भी वक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई। बैठक में नाथू सिंह, देवेंद्र परिहार, मुकेश कालेरा, ओम शर्मा, महेश विरवाल, बाबू सलीम, विकास गोयल, साबिर मसूदी, योगेश प्रजापत, भारत अहीर, मनोहर अंब, आशा सांभर, बबली तंवर, नितिन हसीजा, हिदायतुल्लाह इलियास कुरैशी, मुकेश पोरवाल, जावेद दुर्रानी, दिलीप पाटीदार और विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, ये जो चुनाव लड़ा है ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है और जो वफादार कार्यकर्ता थे जिनने जिम्मेदारी से ये चुनाव लड़ा है, निश्चित रूप से उनने रात दिन मेहनत करके चुनाव लड़ा है और आज उनका आभार व्यक्त करने के लिए ही ये मीटिंग थी कि हम उनके आभारी हैं कि इनने रात दिन मेहनत करके और आज जो है 79,000 वोट मिले हैं। और उन मतदाताओं का भी हमने आभार माना है जिन मतदाताओं ने हमें इतने वोट दिए हैं। निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और आगे उनके लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार उनकी समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनको उजागर करेंगे और उन्होंने जो वादे किए हैं जनता से वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। ऐसा जनता के साथ मिलकर हम लोग जो ऐसा क्या हुआ वैसा विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ, इतनी जीत और मेहनत के बावजूद भी जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? अब यही इसी संबंध में सब लोगों से चर्चा हो रही है, समीक्षा कर रहे हैं और आप लोग भी इस संबंध में सब लोगों से जानकारी ले रहे हैं। इस चुनाव में विधानसभा चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ, नीमच विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हमारे साथ थे, यहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ थे, यहाँ का हमारा 35 साल का संघर्ष, 35 साल से लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ थे। निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे थे। अब चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके बाद एक मतदाता क्षेत्र के कार्यकर्ता हम सब लोग एकदम वो हैं कि कैसे ऐसा निर्णय हुआ है और कैसा जो है अप्रत्याशित परिणाम आया है। लेकिन जो भी परिणाम आया है उसको हम स्वीकार करते हैं और हम जनता के साथ हैं। उमराव जी, अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर जो किताबें कमलनाथ जी ने भेजी थी वो सारी आपके कांग्रेस कार्यालय में है। जाति नेगेट का संगठन ने काम करा, इसको लेकर भी लोग आरोप लगा रहे समीक्षा बैठक। देखो, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। जो वफादार कार्यकर्ताओं ने काम किए हैं और जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने पार्टी के पीठ में छुरा होता है, जिन्होंने गद्दारी की है, उनके लिए भी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनको आगे सबक सिखाना चाहिए। और जो वहाँ से भोपाल से जो आया है जो बांटने के लिए, वो सभी विधानसभा में बंटना था, कहीं पहुँच पाया, कहीं नहीं पहुँच पाया, वो कहीं हमसे गलती हो गई। जो गलतियां हमसे हुई है, जो गलती मुझसे हुई है, वो मैं माफ़ी मांगता हूं सबके सामने कि जो भी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सबके सामने माफी मांगता हूं और आगे उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और गलतियों को सुधार करके काम करने की कोशिश। अभी आपने कहा कि छुरा घोंपा है, क्या आप अनुशासनात्मक समिति के साथ सामने जाएंगे? इसके लिए कोई पहल करेंगे कार्रवाई के लिए? देखो, वो प्रदेश कांग्रेस का काम है। हम प्रदेश कांग्रेस तक बात हमारी पहुँचाएंगे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को प्रदेश तक पहुंचाएंगे और वो काम प्रदेश का है कि वो क्या करना चाहते हैं। जिला महामंत्री ने अभी गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष से लगा कॉलेज और जमीनें बचाने के लिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए संगठन का दायित्व सही से निभाया गया। क्या लगता है इस बात को ऊपर तक बताएंगे? समीक्षा बैठक में आपके सामने आई ये बात? जो बातें हैं यहाँ पे समीक्षा बैठक में आई है, हम हाईकमान को अवगत कराएंगे कि इस तरह की बातें हमारे कार्यकर्ताओं ने करी है और गांधी भवन की जो बात है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। मतलब समीक्षा में भी जो है जिला अध्यक्ष नदारद दिख रहे हैं। देखो, आना चाहिए सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को और सभी को आना चाहिए इस मीटिंग के अंदर और सबको हमने बुलाया, ऐसी कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, यहाँ पे कितने लोग आए हैं तो समीक्षा करते हैं। ये हार के बाद जो कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारी है, सब विधानसभाओं में विश्लेषण होता है, कार्यकर्ता कमी दिखाता है कि किस वजह से हारे हैं। उसी को लेकर ये काम जिला कांग्रेस को करना था, वो नहीं किया, तो उमराव सिंह मित्र मंडल ने ये आयोजित किया आभार प्रदर्शन और विश्लेषण के कहाँ कमी रही और किस वजह से हारे, उसी का है। क्या 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 अन्य विधानसभा के दावेदार ये उन्होंने, आपको लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया था? नहीं, किसी ने नहीं किया ना, सब हराने में लगे थे। ये जिला अध्यक्ष जी को ये बैठक चुनाव के तुरंत बाद करनी थी, पूरे जिले की मनासा में करनी थी, जावत की जावत में करनी थी, या चाहे गांधी भवन नीमच भी तीनों विधानसभा की करते, लेकिन वो संगठन स्तर पर उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ अभी तक किया ही नहीं। तो उमराव सिंह मित्र मंडल ने एक बैठक आयोजित की कि धन्यवाद आप दिया जाए। नीमच के परिणाम को लेकर क्या कमी आप पा रहे हैं? नीमच के परिणाम को लेकर कांग्रेस का संगठन बहुत ही कमजोर और कांग्रेस का संगठन चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई यहाँ, और जो जिला स्तर का संगठन था वो कहीं न कहीं बिखरा हुआ नजर आया कांग्रेस का। और दूसरा कारण ये भी रहा चुनाव में कि कांग्रेस का जो वर्कर था जमीन स्तर पर, उसने तो बहुत मेहनत की, लेकिन ऊपर के स्तर में कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कांग्रेस जीते, ये मेरा सीधा आरोप है। स्पष्ट तौर पर आप नाम लेकर मैं स्पष्ट तौर पर एक नाम हो तो किसी का लूँ। कांग्रेस में ये एक परिपाटी चल पड़ी है कि मोहन सिंह नहीं तो कोई नहीं। हर आदमी को कांग्रेस में टिकट चाहिए और किसी विधानसभा में एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। सब टिकटदारी ये सोचते हैं कि मैं नहीं तो कोई और नहीं, इसलिए ये भी रहा। और दूसरा मेरा आज भी यही है, और मैं पहले 2014 से भी कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस को बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम को लेकर आंदोलन करना चाहिए। आपने अपने भाषण में अभी जमीन को बचाने की, कॉलेज को बचाने की, संपत्ति को बचाने की ये किस तरफ इशारा है? ये मेरा सीधा इशारा है कांग्रेस के उन बड़े लोगों को जो अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको भाजपा में चला जाना चाहिए, बल्कि कांग्रेस में रहने का उनका कोई मतलब नहीं। बातें ये भी सामने आई है कि कुछ नीमच विधानसभा के जो कागजात थे उन्होंने उमराव सिंह गुर्जर की हार पर नीमच जिले से बाहर जाकर आत्महत्या की। ये बात मैंने सुनी जरूर है, देखी नहीं, और जब तक मैं कोई बात अपने सामने जो होते हुए घटते नहीं देखता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना। मेरा ये मानना है और कई लोगों का मानना है, कार्यकर्ताओं का मानना है कि गांव-गांव में जाके हमने भी समीक्षा करी है, लोगों से मिले हैं, जनता से मिले हैं, वोटरों से मिले हैं। जनता ने वोट दिए हैं। आज भी वो निश्चिंत हारने के बाद भी जो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता है या कट्टर वोटर है, जो नए नवयुवक जो पहली बार वोट गिरे हैं, सभी ने कांग्रेस में वोट किए हैं। सभी बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने वोटों से नीमच में हार हो जाए। ये समीक्षा वास्तव में चिंतनीय है कि जब भी अगर इसका भंडाफोड़ होगा ईवीएम मशीन का, तब पता चलेगा कि वास्तव में इन लोगों ने चुनाव मैनेजमेंट में मशीनें हैंग की थी या उसका दुरुपयोग किया था। आज भी जनता बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल रही है कि हमने वोट किया है, कांग्रेस को किया है। केवल ईवीएम के अलावा और कोई कारण मानते हैं आप? और कारण तो एक दो है, जो कारण है अपने जो कांग्रेस की है। क्या कारण है बताइए ना। जो साथ रह के कुछ गद्दारियां उन्होंने भी करी है, जो एक मित्र मंडल के नाम से जाने जाते थे, कांग्रेस के नाम से कभी नहीं जाने जाते। मतलब केवल उनको कांग्रेस से चुनाव जीतना है, लेकिन कांग्रेस के नाम नहीं लगाते और मित्र मंडल का नाम लगाते। उन्हीं मित्र मंडल के लोगों ने अभी भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार के जीत की बधाइयों के पोस्ट डाली है। इससे ये साबित होता है
कि कहीं न कहीं कांग्रेस में कुठाराघात हुआ है, कांग्रेस में एकजुटता नहीं रही है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।